आजकल मेरे पास बच्चे आते हैं रिंगवर्म का प्रॉब्लम लेके। और ये रिंगवर्म इनको इतना सताता है पेरेंट्स को कि ये प्रॉब्लम बार बार रिकर होता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बार बार क्यों होता है और हम उसको किस तरह से मैनेज करें। सबसे पहले रिंगवर्म एक मिसनोमर है, उसका एक्चुअल नाम है टीनिया कॉर्पोरिस। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो जनरली आपकी जो बॉडी का जो मॉइस्ट एरिया है या जहाँ पर कुछ फ्रिक्शन होता है वहाँ पर ही ज़्यादातर इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होता है। अभी मेन रीज़न क्या है ये बार बार होने का? सबसे पहले तो इसका इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। जनरली ये इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट चालू होता है तो 4 to 6 वीक्स का ट्रीटमेंट चलता है अगर इन्फेक्शन फैल रहा है तो। लेकिन पेरेंट्स बहुत बार 2 वीक्स या 3 वीक्स में जैसे आपको अच्छा रिकवरी दिखने लगता है, आप ट्रीटमेंट स्टॉप करते हो, आपको लगता है कि इतना लंबा ट्रीटमेंट मेरे बच्चे को मैं कैसे दूं, और यही रूल आप खुद के लिए भी अप्लाई करते हो। उससे ये होता है कि अगर आपका वो जो दांत है भले आपको अपरेंटली अच्छा लग रहा है लेकिन उसके जो लिपिड लेयर्स में वो फंगल स्पोर्स अभी भी रहते हैं। तो अगर आपको बोला गया है कि ये ट्रीटमेंट आपको 6 वीक्स या 4 वीक्स लेना है तो आपको कंप्लीट करनी है। दूसरा प्रॉब्लम है उसका रेजिस्टेंस, जो एंटी फंगल ड्रग का रेजिस्टेंस। तो ये जब आप इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट करते हो या उसके साथ स्टेरॉइड्स का यूज करते हो, गूगल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आजकल लोग कुछ दाद हुआ तो गूगल में टाइप करते हैं, देखते हैं स्टेरॉइड का क्रीम, अलग अलग क्रीम्स है, आप क्रीम खरीदते हो, टैबलेट खरीदते हो, कभी कभी लोग इंजेक्शन भी ले लेते हैं। उससे होता है कि ये जो ड्रग्स हैं इस क्रीम के या जो दवाई हम ओरल ले रहे हैं उसकी एक्शन में इंटरफेयर करते हैं और आपकी वो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको वो जो हमारा कोर्स पूरा ठीक से करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, स्टेरॉइड को अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा है उसका जो डोज है। बहुत बार अगर हम गूगल में टाइप करेंगे तो कोई ड्रग का डोज भी लिखा हुआ रहता है, तो लोग ऑन काउंटर जाके टैबलेट खरीदते हैं और वो डोज के हिसाब से दवाई देते हैं और आपको उसका असर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हो सकता है वो डोज आपकी डिसीज के लिए काम नहीं हो रहा होगा, शायद आपको डोज थोड़ा एडजस्ट करना होगा। बहुत बार होता है एक दवाई से काम नहीं चलता है, 2 दवाई देनी पड़ती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन देने पड़ते हैं। इस चीज के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और ये आप नहीं करते हैं और आप खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट करते हो और ये बीमारी फैलने लगती है। अभी दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टेरॉइड्स वगैरह जो आजकल मार्केट में है उससे होता है कि आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है। देखिए जब फंगस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो एक इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, जो रिंग होता है इन्फ्लामेशन है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक्ट करती है। तो जब आप कोई स्टेरॉइड का क्रीम लगाते हो या टैबलेट खाते हो अननेसेसरी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, तो क्या होगा कि उसका इन्फ्लामेशन कम होगा, अपरेंटली आपको अच्छा लगेगा लेकिन अंदर ही अंदर ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा और सडनली ऊपर आएगा। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जैसे बहुत सारे ड्रग्स है, हेलोबेटल है, क्लोबेथामेथासोन है, बीटामेथासोन है, या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन है, मोमेटासोन है, या ओरल टैबलेट जैसे प्रेडनिसोलोन है, मेथाइलप्रेडनिसोलोन है, डेफ्लेक्सिकॉर्ट है, इंजेक्शन में आपको ट्रांसोलोन है। ऐसे बहुत सारे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस, क्रीम्स, ड्रग्स अवेलेबल है लेकिन आपको इसको बिल्कुल नहीं यूज करना है। और उसके बाद जब होता है कि हमें करना क्या चाहिए, तो आपकी बॉडी ड्राई होनी चाहिए। उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको फंगस पैर के ऊपर कोई दाग आया है तो आपने उसको पहले आप उसको अच्छे से धो डालिए, उसको क्रीम लगाइए और आप जब धोने के बाद वो टॉवल को आप अलग से रखिए। आप वो उस पैर का जो दाग है उसको साफ करके वही पूरा बॉडी को लगाएंगे तो पूरा बॉडी में फैल सकता है। उसके लिए अलग टॉवल, वो टॉवल आप लॉन्ड्री में डाल दीजिए, वहां पर क्रीम लगाइए, अच्छे सॉक्स पहनिए, उसके ऊपर ड्राई सॉक्स, उसके बाद आप अंडरवेयर बच्चे को पहनाइए। होता है कि हम क्रीम लगाते हैं वहीं पर हाथ लगाते हैं, फिर वही आप इधर लगाएंगे उधर लगाएंगे, इससे पूरा बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन फैलता है। और जहाँ पर अगर यहाँ पर कोई दाद हुआ है, बड़ा दाद, तो सिर्फ यहाँ पर क्रीम लगाना नहीं है, उसके बाजू के 2 सेंटीमीटर एरिया को भी एक्स्ट्रा आपको क्रीम लगाना है। साथ ही साथ अगर आप आपके नेल्स को देखिए तो नेल्स को भी आप क्रीम लगा सकते हैं, नेल के अंदर भी आप क्रीम लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे खुजली करते हैं वहीं से वो इधर उधर खुजली करते हैं। तो आप प्लीज वो केयर करिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका नेल कटर है या फिर उनका जो अलग अलग उनके टॉवल्स है, उनके ड्रेसेस आप बिल्कुल शेयर मत करिए। अगर सर के ऊपर कोई दाग आया है
और एंटी फंगल शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि पूरे फैमिली में भी एंटी फंगल शैम्पू इन बिटवीन यूज़ करना चाहिए, ताकि पूरे बॉडी में पूरा फैमिली में भी फंगल इन्फेक्शन ना फैल जाए। आजकल बहुत सारे लोग पेट्स भी रखते हैं, और पेट्स को भी ये रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, जिससे होता क्या है कि आप वो पूरे बॉडी में इसमें फैल जाता है। तो आप आपके वेटरनरी डॉक्टर को दिखाइए, उसका पूरा बाल कट करके अच्छे से क्रीम करके आप अच्छे से ट्रीट करिए, तभी उसको आप घर के अंदर लीजिए। घर में किसी फैमिली मेंबर का अगर इन्फेक्शन, जैसे मम्मी को कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त ब्रेस्ट के नीचे भी फंगल इन्फेक्शन होता है, तो बच्चे के फेस को लग जाता है, तो उससे बचने के लिए मदर को भी अच्छे से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और ओबेसिटी, जैसे मदर को ओबेसिटी होती है, बड़े हेप्टी बेबी रहते हैं, यानी 15 साल के 90-80 किलो के बच्चे, उनको फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होता है, क्योंकि पूरा बॉडी चिपचिपा, स्वेटिंग, पूरे टाइट थाइज, इसके वजह से कंटिन्यूस स्वेटिंग की वजह से वहाँ पर रैपिडली फंगल इन्फेक्शन होता है उनका वेट। इसलिए उनका वेट लॉस करना, ट्रीटमेंट प्रॉपरली देना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए हैं, एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर एडिक्वेट टाइम, और अननेसेसरी ड्रग्स साथ में नहीं लेना है, स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना है। आपको हिस्ट्री बताना है कि आप कोई और मेडिसिन पे तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई मेडिसिन चल रहा है जो आपकी एंटी फंगल ट्रीटमेंट को इंटरफेयर कर रहा है, तो भी आपको असर नहीं आएगा। तो पूरा ड्रग हिस्ट्री आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइए। और आपका जो रूटीन केयर है, आपका बाथ, आपके ड्रेसेस अच्छे से क्लीन ड्राई रखिए, फैमिली में एक साथ मिक्सिंग मत करिए, शेयरिंग मत करिए, तो ही आप इस बीमारी से बच सकते हैं, और बार बार होने से आप उसे रोक सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपको इसके बहुत बेनिफिट होगा, जिससे इस फंगल इन्फेक्शन को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।